वेलकमर्स हैं जो पहले से ज्वाइनिंग की हुई है, जिनको 2 3 4 माह हो चुके हैं सिस्टम में काम करते हुए, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा वो आपके पैशन को भी इंक्रीज करेंगी और इंशाल्लाह आप इसके बाद एक अच्छे वे में वर्किंग भी करेंगे। तो जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें अपनी तमाम टीम को, फिर 1 मिनट के अंदर सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। करते हैं सेशन को। और आज के सेशन का टॉपिक ये है कि भाई फोर्सेज ही बेस्ट क्यों है और हमें फोर्सेज में ही काम क्यों करना चाहिए। उससे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सबसे पहले तो अगर फोर्सेज की बात करें तो फोर्सेज आपको पता है कि ना बंद होने वाला सिस्टम है। मतलब कि इसके साथ कोई पर्सन स्कैम नहीं कर सकता, मतलब स्कैम नहीं कर सकता, लेके उसको भाग नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। आप लोग देखते हो कि डिफरेंट किस्म की आपके पास एप्लीकेशन आती हैं आपकी मार्केट में। एप्लीकेशन आती हैं, छोटे मोटे प्लेटफॉर्म आते हैं जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं। जैसे कि रिसेंटली भी एक लैम आई, जिसको लैम का बहुत ज्यादा लोगों ने जो था हवा बनाया हुआ था कि भाई जी लैम है तो बस यही है तो वो ही है। काफी लोगों को उस टाइम पे भी मना किया कि भाई आप ये काम ना करो, ये आपको नुकसान देगा। लेकिन लोगों ने कहा नहीं जी, हमें बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ पे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स देने होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे लाइक वगैरह करना होता है और हमें इनकम आ जाती है, पैकेजेस वगैरह हमने बाय करने होते हैं, ठीक है ना। तो भाग गई। उससे पहले एनजीआर आई थी, वो भी भाग गई। उससे पहले फायर आई थी, वो भी भाग गई। उसके बाद जावा आई आई थी, वो भी भाग गई। देन उसके बाद 11 स्ट्रीट आई थी, वो भी भाग गई। फेरी के नाम से चीज आई थी। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की जो है ना आपकी मार्केट में ना, ऑनलाइन फील्ड में ना एप्लीकेशंस आती रहती हैं, सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, जो कि लोगों के साथ स्कैम करके चले जाते हैं। लेकिन स्टिल जो खड़ा है वो यही है फोर्सेस। क्यों? क्योंकि फोर्सेस है ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड। अब आप सब लीडर्स यहाँ पे आपका माइंडसेट में क्लियर करना चाहूंगा। बहुत से लोग कहेंगे कि सर हमने यहाँ पे जो टीम ही बनानी होती है, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना होता। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप किसी सोशल मीडिया किसी और एप्लीकेशन के ऊपर जब जाते हैं, किसी फेक साइट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में नाम वगैरह बताए हैं उनके, इनमें भी क्या चीज होता है, इनमें भी टीम बिल्डअप ही करना होता है आपने, ठीक है। मतलब फर्दर से फर्दर, फर्दर से फर्दर आप लोगों ने करते जाना, लेकिन वो सिक्योर नहीं होते, ठीक है। सिक्योर क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लोग वो होते हैं सेंट्रलाइज, ठीक है। ये सोर्सेज जो है ये है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि आपका जो फोर्सेज है वो किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। मतलब किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटो चल रहा है। जब एक चीज किसी के इंसान के कंट्रोल में है ही नहीं, तो वो इसी तरह हो जाती है कि उसको कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता, ठीक है। सो किसी के इंसान के कंट्रोल में जो चीज होती है ना, वो चीज बंद होती है, जिसको लोग लोग लेके भाग जाते हैं, कंपनीज वगैरह होती हैं। इसलिए कहता हूँ कि फॉरसेट बेस्ट इसलिए है। यहाँ पे मेहनत जरूर है। मेरे पास एक बंदा आया, कहता है कि सर हमें यहाँ पे काम क्या करना है, मतलब काम क्या करना है, बस आगे फर्दर मेंबर्स को डील करते रहना है, मेंबर्स को गाइड करते रहना है, आगे टीम बनाते रहना है। मैंने उसको कहा कि भाई हमने टीम नहीं बनानी, हमने टीम नहीं बनानी, हमने मेंबर्स को रोजगार देना है, हमने लोगों को बिजनेस करवाना है, हमने लोगों की लाइफ चेंज करनी है। जैसे हम कमा रहे हैं वो भी कमाएंगे। क्योंकि देखें, एक कपड़े की दुकान पे जब एक बंदा काम कर रहा है, तो कपड़े की दुकान पे बंदा काम कर रहा है तो वो सारी जिंदगी सुबह से शाम तक क्या बेचता है? कपड़ा बेचता है। ऐसे ही है ना, जितने भी कस्टमर उसके पास आते हैं वो सबको कपड़ा ही बेचता है। अगर वो ये कहे कि यार ये तो कोई काम ना हुआ कि सुबह से शाम तक मुझे कपड़ा ही बेचते रहना है, कपड़ा ही बेचते रहना है, लोग आते रहेंगे, लोगों को मुझे कपड़ा ही बेचना है, तो ये तो कोई काम ना हुआ, बस कपड़ा बेचते रहो। तो मुझे बताएं, आप कपड़े वाली दुकान पे जाते हैं, कपड़ा बेचते हैं, जूतियों वाली दुकान पे जाते हैं, जूतियों वाला आपको जूतियां बेच रहा होता है, ठीक है। आप किसी फास्ट फूड वाली शॉप पे जाते हैं तो वो बर्गर पिज्जा शॉर्मा एनीथिंग जो भी है वो आपको बेच रहा होता है। अगर वो बंदा ये कहे कि यार रोजाना मुझे यही काम करते रहना है, तो ये कोई काम है करने वाला? तो भाई यहाँ पे जब आपने प्रॉपर डॉलर की मार्केटिंग करनी है, डॉलर को आपने सेल करना है, डॉलर को प्रमोट करना है, तो फिर इसकी तरफ क्यों कहा जाता है कि भाई ये भी कोई काम है करने वाला? तो मैंने उस बंदे को ये चीज बताई भाई कि देखें, जब आप किसी कंपनी में, इदारे में, किसी भी जगह जाते हो ना, जब एक बंदा कपड़ा सेल करने वाला भी कपड़े की प्रॉपर मार्केटिंग कर रहा है और कपड़ा बेच रहा है, तो वो बंदा ये क्यों नहीं कहता? क्यों? क्योंकि वो पब्लिक कहता है कि बस इसमें ठीक हूँ, मुझे एक नौकरी मिली हुई है और मैं नौकर बन के काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे भी आपने यही काम करना है, लेकिन यहाँ पे आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, डॉलर की आपने मार्केटिंग करनी है, कि यहाँ पे आपने अपने घर में बैठ के करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि दुकान पे आप उस बंदे के नीचे बाउंड होके काम करोगे, उसके
हुक्म को भी मानोगे, वो बंदा आपको कहेगा सफाई करो, आप सफाई भी करोगे। वो बंदा आपको कहेगा चाय लेके आओ, खाना लेके आओ, वो भी लेके आओगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इस ऑनलाइन बिजनेस में आपने अपने घर में रह के काम करना है, आपने आजादी के साथ काम करना है। और उस कपड़े वाली शॉप पे क्या चीज होती है, बंदा सुबह से शाम तक काम करता है, उसको स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है 10 15 20 हजार रुपया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने जितना भी काम करना है उतनी ज्यादा से ज्यादा इनकम आपके अकाउंट में आनी है। यहाँ पे फर्क ये है। दूसरी तरफ फर्क लेता चलूं तो कपड़े की दुकान पे फर्क ये चीज है कि भाई आपने वहां पे काम करते हो 10 हजार का, मिलता आपको 2 हजार है, 8 हजार आपका मालिक खा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जितनी ज्यादा डॉलर की मार्केटिंग करोगे, 10 हजार डॉलर की मार्केटिंग करोगे, तो 10 का 10 हजार आपके अकाउंट में आना है, किसी बंदे के अकाउंट में नहीं आना। और यहाँ पे आपने अपनी मर्जी है, आजादी है और गुलामी है, इन दोनों चीजों के फर्क की वजह से आप ऑनलाइन काम कहते हैं। और ऑनलाइन काम वो होता है जो आपने अपने घर में रह के करना होता है, अपने मोबाइल फोन पे, अपने लैपटॉप के ऊपर करना होता है। जो आप किसी अदर फील्ड पे जाते हो वो आपने फिजिकली करना होता है, आपने मेहनत करनी होती है, गर्मी खून पसीना आप लोगों ने देखना होता है, तब आपने मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो उसको बात एक समझ में आ गई कि हाँ भाई हमें तो ये चीज काम करना चाहिए, ऐसी है। मैंने कहा भाई देखें, दुनिया में जब भी किसी भी इंसान को पैसा मिलता है ना, जब भी किसी इंसान को पैसा मिलता है, कोई ना कोई चीज बिकती है, कोई ना कोई चीज बिकती है तो पैसा आता है। देखिए आप आइसक्रीम बनाने जाते हैं, अब आइसक्रीम वाला जब आइसक्रीम बेचेगा ही उससे कोई आइसक्रीम लेगा ही नहीं, तो आइसक्रीम वाले को इनकम होगी? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं। आइसक्रीम वाला जब आइसक्रीम बेच रहा है, अगर उससे कोई आइसक्रीम लेने ही नहीं आएगा, तो मुझे बताएं क्या आइसक्रीम वाले को पैसे मिलेंगे? आइसक्रीम वाले को इनकम होगी? चले एक कपड़े वाली शॉप वाले दुकान बंदे ने कपड़ा कपड़ा ओपन करके रखा, कपड़े की शॉप खोली हुई है, तो मुझे बताएं कपड़े वाले को इनकम हो जाएगी? अगर उससे कोई कपड़ा ही नहीं लेने आ रहा, कोई लेडीज कपड़ा लेने नहीं आ रही, कोई बंदा उससे कपड़ा लेने नहीं आ रहा, तो मुझे बताएं कपड़ा ले लेगा? चले अब जरा मुझे बात बताएं, अब जब आप यहाँ पे फॉरसेज में जब काम करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आप काम करते हो तब तो डेफिनेटली इनकम आती है, ठीक है ना, तब तो डेफिनेटली इनकम आपको आती है। अब अगर आप काम नहीं करते फिर भी आपको ऑटो इनकम आती है आपके अपलाइन की तरफ से। लेकिन अपलाइन आपका अच्छी वर्किंग में है, आपकी क्रॉस लाइन वर्किंग में है, तो आती है, वो किसी भी टाइम आती है ना। अब देखिए आपका मैं माइंडसेट क्लियर करने लगा हूं। अब जब आप इस चीज के ऊपर एग्री कर रहे हो कि सर अगर मैं दुकान कपड़े की खोल के बैठ जाऊंगा, मैं वहां पे काम नहीं करूंगा और कोई भी मेंबर आएगा मैं उसको डील नहीं करूंगा, तो मुझे पैसा नहीं आएगा। लेकिन तो फिर जब आप यहाँ पे फोर्सेज में आ जाते हो, तो फिर यहाँ पे अपना माइंडसेट क्यों क्लियर नहीं करते? जब आप काम नहीं करोगे तो फिर आपको पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन और आपके पास मौजूद है कि आपको अपलाइन से इनकम आ सकती है, क्रॉस लाइन से आ सकती है, वो किसी भी टाइम आ सकती है। उसको एक अदर लाइन पे छोड़ दें, उसको एक साइड लाइन पे छोड़ दें, वो कभी भी आ जानी है। वो आपकी लक पे डिपेंड करना है, आपके स्लॉट्स पे डिपेंड करना है, वो कभी भी आ जानी है। लेकिन इतना तो माइंडसेट आपका है ना कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, क्योंकि एक नौकरी पे भी आप ये माइंडसेट आपको होता है कि काम करना है तो पैसा आ रहा है। तो फारसेज में ये माइंडसेट क्यों नहीं होता कि काम करना है तो पैसा आ रहा है? फारसेज में ये क्यों कहा जाता है कि भाई हम सर जी हमने कुछ भी नहीं करना, हमें पैसा आ जाए, हमें पैसा आ जाए? मैं कहता हूँ जो बंदे नॉन वर्किंग के ऊपर फोकस करते हैं ना कि नॉन वर्किंग नॉन वर्किंग नॉन वर्किंग, मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं होता, ठीक है ना। और एक और बात बताऊं, जो पर्सन 100% नॉन वर्किंग के ऊपर फोकस करता है उसको सारी जिंदगी नॉन वर्किंग नहीं आती है, मेरी बात याद रखिए। ये एक्सपीरियंस किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म का। जो पर्सन इन्वेस्ट करके भूल जाता है ना कि सर मैंने अपनी मेहनत से कमाना है, उसको नॉन वर्किंग आती भी है। मेरी टीम में ऐसे मेंबर्स हैं जिनको जिनको कुछ पता ही नहीं है, अब कि उनको नॉन वर्किंग भी आई होती है, फिर पूछते हैं सर ये कहाँ से आ गए? तो क्योंकि उनको अपनी मेहनत पे यकीन होता है, ठीक है ना। जब मेहनत पे यकीन करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ आती है। इसीलिए कहता हूँ कि भाई फोर्सेज में अच्छे से काम करना बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब मैं आपकी और चीजें क्लियर कर देता हूँ। अब देखें, आप किसी नौकरी पे काम कर रहे हैं, नौकरी पे जब आप काम कर रहे हो, किसी इदारे में काम कर रहे हो, तो आपको नहीं पता कि अगर आज आप लेट हो जाते हो तो आपका मालिक आपको निकाल देगा। क्या पता आपके मालिक अपने घर से अपनी बीवी से लड़के आया हो, क्या पता जिस मालिक के नीचे लग के आप काम कर रहे हैं उसका घर में झगड़ा हुआ हो और आप उसके पास नौकरी पे गए हो, आपसे कोई छोटी मोटी सी गलती हो गया और आपसे वो गलती हो गया जो आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। लेकिन उस दिन आपके मालिक का दिमाग फिरा हुआ है, वो आपको कहेगा कि भाई निकलो, तुम्हें हम निकाल रहा हूँ नौकरी से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर आप सोचोगे यार मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, ये जो गलती मैंने की थी ये तो पहले भी मैं कितनी बार गलती कर चुका था, लेकिन मालिक ने तब तो मुझे कुछ नहीं था कहा, आज मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तो नौकरी में से निकाल देगा, नुकसान किसका होगा? आपके मालिक का होगा कि आपका होगा? मुझे आप बताएं कि आपका नुकसान होगा, कि आपके पास तो एक जरिया ही नौकरी था,
आपके पास तो जरिया ही नौकरी था। मालिक के पास लोगों की कमी नहीं है, आपके पास नौकरी की कमी है। आपके पास एक ही जरिया था, ऐसे ही है ना। मतलब कि आपको आपकी नौकरी का किसी भी तरह से ये नहीं पता होगा कि भाई मुझे काम करना था नौकरी में, तो मेरे मालिक ने तो मुझे निकाल दिया। अब फॉर एग्जाम्पल, आपका मालिक आपको एक महीना सैलरी दे देता है, दूसरे महीने आपको सैलरी दे देता है। मैं अक्सर कंपनीज वगैरह में विजिट करने जाया करता था ना। मैं ऑटोमोबाइल कंपनीज में, जब मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में था, तो अक्सर मैं जाया करता था विजिट करने के लिए। तो उधर अक्सर सर्वे हुआ करता था, तो मैं पूछता था लोगों से जो वहां पे वर्कर होते थे ना। यकीन माने प्राइवेट सेक्टर में लोगों को 3-3 माह तक सैलरी नहीं थी मिलती। 3-3 माह तक लोगों को सैलरी ही नहीं मिलती थी, और काम वो बेचारे ओवर टाइम भी लगाया करते थे। तो मुझे बताएं उन लोगों की क्या सिचुएशन होती थी। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि यार आप लोगों को तो 3-3 माह से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली, आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, तो घर का सर्कट कैसे चलता है। तो वो एक बंदे ने मुझे बताया, कहता है भाई मैं यहाँ से 15,000 कमाता हूँ। 15,000 में मैंने अपने बच्चों की फीस भी देनी होती है, मैंने घर का खर्च भी करना होता है, और पूरे महीने का अपना फैक्ट्री आने का सारा जो जरिया है ना, वो भी मैंने निकालना होता है। 3 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली हुई, और जब भी मालिक को कहा जाता है सैलरी दे दो, तो मालिक कहता है और काम करो और काम करो। तो मैंने कहा यार आप लोग इसके अगेंस्ट आप लोग क्या स्ट्राइक करो, आप लोग काम छोड़ दो। ठीक है, आप लोग सारे काम छोड़ दो। आप जब सारे काम करना छोड़ दोगे, आपका मालिक आपको ऑटोमेटिकली आपको सैलरी देगा। कहता है हमने ये भी करके देखा है। फिर आप हमारा मालिक कहता है कि भाई तुम लोगों को नौकरी से निकाल देंगे, और जो बंदा काम करना छोड़ेगा ना, उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की ज्यादतियां होती हैं आपके प्राइवेट सेक्टर में। जो मैं आपको की बनी बनाई बातें नहीं बता रहा, मैंने सर्वे किए हुए हैं। मैंने सर्वे किए हुए, मैंने विजिट किए हुए हैं, तो इसी वजह से कहता हूँ कि नौकरियों में ये चीजें होती हैं। आप अपने मालिक को कुछ भी नहीं कह सकते, आप अपने मालिक को कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते अपने मालिक को, क्योंकि उसके बाउंड हो। फोर्सेज में देखें क्या है, फोर्सेज में आप अपने घरों में बैठे हो, आप अपने मोबाइल पे काम कर रहे हो, अपने बेड पे बैठे हो। आप देखें, आप सुबह सुबह उठे हो, 10 बजे उठे हो, आपका दिल नहीं कर रहा है, जैसे कि आज सर्दियां हैं, रात को इंसान जल्दी अपनी ब्लैंकेट में चला जाता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा। अब मुझे बताएं, जब आपकी ड्यूटी ही नाइट की हो किसी कंपनी में, किसी इदारे में, तो मुझे बताएं नाइट ड्यूटी करोगे। चले मैं आपको कहता हूँ कि शदीद सर्दी है, 40,000 रुपए की सैलरी है, नाइट में ड्यूटी करनी है, कौन करेगा। मुझे जरा बताएं कौन करेगा। 40,000 की सैलरी है शदीद सर्दी में, और आपने गार्ड की नौकरी करनी है, मुझे बताएं कौन करेगा। कौन करेगा। जो कहेगा सर मैं कर लूंगा, मुझे बताएं। कोई भी नहीं करेगा ना। सर्दी में किसका दिल करता है बाहर जाने को। जब मालिक एक बंदा अपने घर में हीटर वगैरह लगा के बैठा हुआ है, अपने कैबिन में, अपने कमरे में हीटर लगा वगैरह लगा के बैठा हुआ है, तो जो वो लड़के जो काम कर रहे हैं उसको क्या हाल होता है। मुझे आज भी याद है, जब मैं कंपनीज वगैरह में सर्वे किया करता था, तो मैं सुबह 6-7 बजे घर से निकला करता था। यकीन माने, मैंने नीचे 3 से 4 जो स्वेट शर्ट होती थी वो पहनी होती थी, ऊपर एक जैकेट पहनी होती थी, और फिर बहुत ज्यादा अच्छे मतलब कवर करके ना खुद को जाया करता था, फिर भी सर्दी लगती थी। और जैसे ही जब कंपनी में एंटर हुआ करते थे ना, जब सर्वे करने जाया करते थे, तो यकीन माने कंपनी में एंटर होते ही ये दिल करता था कि यार 3-4 घंटे तक काम ही ना करना पड़े। 3-4 घंटे तक काम ही ना करना पड़े, इतने हाथ ठंडे हुआ करते थे, इतने हाथ ठंडे हुआ करते थे। लेकिन जो वहां पे वर्कर काम करते थे ना, क्योंकि मैं तो सर्वे के तौर पे जाता था, लेकिन जो वर्कर वहां पे काम करते थे वो बेचारे बाहर शदीद सर्दी से आते थे। उसी टाइम वो अपने कपड़े वगैरह उतार के उन्होंने क्या करना है, ठंडे पानी से वो अपने मतलब उन्होंने, जाहिर सी बात है, पहले आके वो अपनी जगह की सफाई करते थे। सफाई करने के बाद उन्हें काम करना था। तो मैं उनको देखते देखते मेरे दिल को कुछ होता रहा कि यार इतनी मेहनत, इतनी सर्दी में ठंडे पानी में बंदा हाथ डाले, तो कैसे बंदा अपना गुजारा कर सकता है, नहीं हो सकता गुजारा। तो मुझे समझ आई कि यार नौकरी में बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं। आप देखिए कितना काम आप लोगों को पता चलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, ये देखिए, अब हमारे मेंबर है शाहिद हैं, जो गार्ड की सैलरी पे काम करे, 22,000 कमाते हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। तो आपके देखें, अब माशाल्लाह जबरदस्त फरहान भाई, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। यहाँ देखें कि ये बंदा गार्ड की नौकरी कर रहा है ना, 22,000। अब इसको पता है कि मैंने अपनी ड्यूटी निभानी निभानी है। अब इसने आने वाले हर एक बंदे को चेक करना है, आने वाले हर बंदे को देखना है कि यार ये कोई इस तरह की वेपन वगैरह कोई ऐसी चीज तो नहीं लेके जा रहा जो अंदर लेके जाने वाले लोगों के लिए नुकसान होगा। अब इसको 100% ये कॉन्शियस होकर, जिसको कहते हैं ना चौकस होकर, इस बंदे ने बैठना है। इसकी जरा सी लापरवाही अंदर इदारे के लिए मसला बन सकती है, ऐसे ही है ना। लेकिन उस बेचारे को मिलना क्या है, 22,000, और अपनी खुद की जान दाव पे लगा के ये बैठा हुआ है 22,000 के लिए। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे आपको, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। तो देखिए, इसलिए कहता हूँ कि देखिए ऑनलाइन बिजनेस को क्यों प्रेफर किया जाता है। आप एक तो आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी है,
जो आप अपने घरों में बैठे हो, फीमेल्स के लिए भी। दूसरी, आप अपने घरों में आपको सर्दी लग रही है, आप ब्लैंकेट लेके बैठ जाओ। आपको गर्मी लग रही है, पंखा चला लो, एसी चला लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कंपनियों में क्या होता है, कंपनियों में ये चीजें नहीं अवेलेबल होती कि आपको गर्मी लग रही है तो वो बंदा कहे आओ जी मैं तुम्हें हीटर लगवा के देता हूँ। कहता है भाई काम करो, मुझे तुम्हारे काम से मतलब है। तुम्हें गर्मी लग रही है, मुझे नहीं पता, तुम्हें मुझे तुम्हारे काम से मतलब है। एसी मैंने अपने लिए लगवाया, तुम्हारे लिए नहीं लगवाया। इस तरह की चीजें होती हैं। वो पहले वाले दौर, इस्लामी दौर चले गए, जब जो 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 जिन लोगों में जो लोग काम करते थे तो लोग बड़ी बड़ी उनकी सेवा करते थे कि यार इस बंदे ने मेरे लिए काम किया है तो इसकी सेवा की जाए। अब वो दौर नहीं है। अब जो होता है ना, आपका जो सिनेरियो है ये अलग किस्म का हो चुका है। फोर्सेज में देखिए, आपने काम क्या करना है, आपने हर बंदे की जिंदगी चेंज करनी है। आपको लोग कहेंगे ये फोर्सेज स्कैम है, आपको लोग कहेंगे कि जी फोर्सेज में काम सिर्फ बंदे ज्वाइन करवाना है, आपको लोग कहेंगे कि आप काम नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। तो भाई जब नौकरी में काम नहीं करोगे तो वहां पे इनकम आएगी? जब नौकरी में आप काम नहीं करोगे तो इनकम आएगी आपको? मुझे बताएं। नौकरी में जब आप एक कंपनी में जाते हो, एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने आपको रख लिया कि यार तुमने पूरी कंपनी की सफाई करनी है, तुमने सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है। तो जब आप सफाई नहीं करोगे तो कंपनी वाला आपको पैसे देगा? आपको वहां पे आपको सारी समझ आती है कि जी हमें काम नहीं करना, तुम्हें पैसे नहीं मिलने। लेकिन यहाँ पे ये चीज क्यों नहीं समझ आती कि काम नहीं करना तो पैसे नहीं मिलेंगे? यहाँ पे क्यों समझ नहीं आती? तो समझ आएगी क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ हमारा हमारी मर्जी के मुताबिक होता है। मतलब मैं सुबह 10 बजे उठूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं 2 बजे उठूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है। मैं लेट के भी काम कर सकता हूँ, मैं बैठ के भी काम कर सकता हूँ, मैं मुंह धो के काम करना चाहूँ मुंह धो के भी कर सकता हूँ, ना भी धो तो चलेगा क्योंकि मुझे मोबाइल पे काम करना है। मैं जिस मर्जी हालत में जैसे मर्जी कपड़े पहन के काम करूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं अपने कंफर्टेबल जोन में हूँ। जब आप कंफर्टेबल जोन में हो तो तब आप मेहनत करना ज्यादा नहीं समझते, और जो समझते हैं वो अपना नाम बना पाते हैं फोर्सेज कम्युनिटी में, उनका एक नाम बन जाता है। लेकिन जब आप एक नौकरी की तरफ जाते हो तो नौकरी में क्या सिनेरियो होती है भाई, आपने प्रॉपर एक यूनिफॉर्म पहना है, 8 बजे से पहले आपने कंपनी में एंटर होना है, इतने बजे आपने इतनी प्रोडक्शन देनी है। अगर नहीं दोगे तो भाई आपको आपको कहा जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस नहीं है और आपकी डिडक्शन होगी। आप 5 मिनट लेट हो जाओगे, आपकी सैलरी से पैसे काटे जाएंगे, आपकी हाफ लीव लग जाएगी, आप छुट्टी करोगे आपकी कटौती हो जाएगी। आप उसके बाद क्या करेंगे, आप अगर नहीं काम करते या उसको अपने मालिक को उस तरह की प्रोग्रेस नहीं करके देते, आपका मालिक आपको निकाल देगा। निकालने के बाद वो कोई और बंदा रख लेगा, आपसे बेहतर रख लेगा। उसने ये नहीं देखना कि इस बंदे ने 10 साल मेरे लिए सर्विस की है और 10 साल में इसने मेरी कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचाया। उसको आपसे कुछ भी बेहतर मिल जाए ना तो आपको उसने ले लेना है। मैं अक्सर ये चीज देखता हूँ। मैं एक कंपनी में गया, वहां पे ना एक काम था, कंपनी में एक काम था, एक बंदा ना वहां पे काम किया करता था किसी चीज का, तो उसको ना रेट मिला था। मतलब कि वो एक एक चीज ठीक करने पे ना उसको तकरीबन 10 रुपीज का रेट मिला था, 10 10 रुपए का ना उसको एक रेट मिला था। ठीक है। मतलब उसने कहा कि फॉर एग्जाम्पल उसको रोजाना की ना 100 चीजें मिलती थी, तो वो 100 चीजों को ठीक करके ना 10 रुपए के हिसाब से उसकी 1000 रुपए की दिहाड़ी लग जाती थी उस बंदे की। कभी 200 पार्ट्स भी मिल जाते थे उसको ठीक करने के लिए। एक पार्ट्स के उसको 10 रुपए मिला करते थे ठीक करने के लिए। कभी उसको 100 पार्ट्स मिल जाते थे, कभी 150 मिल जाते थे, कभी 200 मिल जाता था, कभी 300 भी मिल जाता था एक दिन में। मतलब उसकी 10 रुपए के हिसाब से एक एक दिन की 1000 रुपए की, 2000 की, 3000 की दिहाड़ी हुआ करती थी। ठेके पे काम किया करता था। उसी कंपनी में एक और बंदे को पता चला कि यार वो फला कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है, वो 10 रुपए के रेट के ऊपर इस पार्ट को ठीक करके दे रहा है। वो बंदा गया उस मालिक को, उस कंपनी के ओनर को जाके क्या कहता है, आप उस बंदे को 10 रुपए दे रहे हो, मैं आपसे 7 रुपए में काम कर लेता हूँ, मैं आपको 3 रुपए कम में उससे ठीक करके देता हूँ, आप जो काम उसको दे रहे हो वो काम मुझे दे दो। मतलब कि उसने क्या करना चाहा, उस बंदे की रिजक के ऊपर लात मारने की कोशिश की कि यार उसको जो आप 7 रुपए 10 रुपए पे काम दे रहे हो, आप उसको छोड़ो, मैं 7 रुपए में आपको ये काम करके दे देता हूँ, मुझे आप काम दे दो। उस मालिक वाला, जाहिर सी बात है, मालिक ने ये नहीं देखना कि भाई उस बंदे ने क्या किया है कि मुझे पूरे 10 साल 15 साल वो बंदा मेरी कंपनी में काम करता रहा है, तो 10 रुपए के हिसाब से उस बंदे ने एक पार्ट को ठीक करके मुझे दिया। आज मुझे 7 रुपए वाला बंदा मिल गया, तो वो मालिक ने क्या करना है, उस बंदे को लात मार दी कि भाई तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और फिर वो ऐसे भी नहीं कहते कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो पता कैसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, अच्छा यार आज काम नहीं है, आज कंपनी में ना आना, आज फैक्ट्री ना आना, जब इंशाल्लाह काम होगा मैं आपको बता दूंगा। वो 7 रुपए वाले बंदे को कंपनी में बुलवा चुका है, उससे काम करवा रहा है। और 10 रुपए वाला बंदा जो पार्ट ठीक करके देता था, वो कंपनी वाले को फोन कर रहा है कि सर जी काम नहीं आ रहा, सर जी आप काम पे बुला नहीं रही हैं। वो बंदा कहता है यार आजकल प्रोडक्शन कम हुई है, तो आप टेंशन ना लो, जैसे ही काम सीधा होता है ना तो फिर इंशाल्लाह मैं करता हूँ।
हूँ, उतने करते करते उसको कंपनी के किसी और बंदे से पता चल जाता है कि यार तू तो आ ही नहीं रहा, तेरी जगह कोई और बंदा आके काम कर रहा है, तू 10 रुपए में काम कर रहा था, वो 7 रुपए में काम कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो कंपनी के ओनर होते हैं ना, जो मालिक होते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उसको आपकी सर्विसेज से कोई फायदा नहीं है, उसको आपकी सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना फायदा देखना है, ठीक है ना। इसीलिए कहता हूँ कि फोर्सेज में आपने अपनी मर्जी से काम करना है, आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो। देखिए कंपनी में भी तो काम करते हो तो पैसा मिलता है ना, तो यहाँ पे भी काम करो पैसा मिलेगा, लेकिन कंपनी में आपको परसेंटेज मिलती है, 10% मिल गया या 5% मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपको 100% मिलना है। तो मुझे बताएं कौन सा सिस्टम बेस्ट हुआ फिर, कि जब आप कंपनी में काम करे हो, इदारे में काम करे हो। और दूसरी बात सुने, जैसे नौकरियों पे आप जाते हैं, आप कहते हो सर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से मेंबर ज्वाइंट मेंबर कहते हैं कि मैंने तो 4,000 लगा के मैंने बर्बाद कर दिया, मैंने 4,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करके सर जी मैंने अपना नुकसान कर दिया, सर जी मैंने तो मुझे तो जाया हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे कि यहाँ पे आगे फर्दर ज्वाइनिंग करवानी होती है, फिर इनकम आती है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने बर्बाद कर दिया। तो यार मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दो, आपको मैं ये कहता हूँ कि आपको 30,000 रुपए की नौकरी मिलती है, एक महीना आपने ट्रेनिंग के लिए कंपनी में आना है, एक महीने की आपको सैलरी नहीं मिलनी। अक्सर लोग यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, तो पहले 6 महीने को उनको 1 रुपया भी नहीं देते, 6 महीने उनको 1 रुपया भी नहीं देते भाई। ये आप लोगों को बात बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे 4,000 इन्वेस्ट करके लोग कहते हैं कि मैंने बर्बाद कर लिया। मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ से जब लोग जाते हैं ना, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जो कि आपको पता है दुबई का, सऊदीया का, ये तो कॉमन है, लोग जाते हैं ना, 6 महीने पहले उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता, 6 महीने में सिर्फ उनकी ट्रेनिंग होती है, 4 से 5 लाख रुपया यहाँ से लगा के दुबई गए, सऊदीया गए, उसके बाद 6 महीने कंपनी को काम भी करके दिया, काम सीखा भी, और 6 महीने में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, तो फिर उसके बाद जाके सैलरी लगती है। तो मुझे बताया फिर बंदे वहां पे क्यों नहीं कहते कि मैंने 4 लाख लगा के यहाँ पे मैं आया था, ये मैंने बर्बाद कर दिया, 6 महीने मैंने मेहनत किया, मुझे कुछ टके का इन्होंने रुपया नहीं दिया और मेरे बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे तो 4,000 है। मैं कहता हूँ 4,000 में एक अच्छे जोगर नहीं आते, एक अच्छे जोगर्स नहीं आते, जोगर भी 8-10 हजार रुपए के एक अच्छे आते हैं, जो कि आपने अगर ब्रांडेड पहनने हो तो। फीमेल्स की मैक्सी 4,000 रुपए की नहीं आती, आपका ड्रेस एक अच्छा 4,000 रुपए का नहीं आता। आप कहते हैं सर 4,000 मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके मैंने तो अपनी जिंदगी खराब कर दी है, मैंने तो 4,000 वेस्ट कर दिए। अगर मैं ये कहूँ ना कि आपके फ्रेंड ने आपको कहना है कि भाई पिज्जा खाने जाना है, तो आओ जी पिज्जा खाने चलते हैं, आपकी बर्थडे पार्टी है, 4,000 क्या 5-10 हजार रुपए की आप डेकोरेशन करवा लोगे, डेकोर करवा लोगे, बर्थडे शोवर करवा लोगे आप, लेकिन वो आपको पता है एक दिन का, वो नजर नहीं आएगा। लेकिन जो यहाँ पे 4,000 इन्वेस्ट करेंगे ना, वो नजर आ जाएगा कि सर जी 4,000 इन्वेस्ट कर दिया हमने, 4,000, वो 4,000 ही किया ना, 4 करोड़ तो नहीं कर दिया, या अपनी 4 सदियों की, या अपनी 40 सालों की मेहनत का फल जो था, जो पैसा था, वो सारे का सारा तो इन्वेस्ट नहीं कर दिया। 4,000 की मैं कहता हूँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर 4,000 पे आपकी जिंदगी चेंज हो रही है ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि आप किस हिसाब से अपनी जिंदगी चेंज कर रहे हैं, आपको समझ आनी चाहिए। यही चीजें आप अपने मेंबर्स को भी बताया करें। हमारा माइंडसेट यहाँ पे ये होता है कि भाई हमने, और ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये फोर्सेज नहीं है, कि नेटवर्क मार्केटिंग है। आपको फोर्सेज एक प्लेटफॉर्म का नेम है, आप यहाँ पे टोटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, और नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का टॉप ऑफ द टेबल जो आपके पास कारोबार आता है ना, बिजनेस आता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और दुनिया की हर निजाम में नेटवर्क मार्केटिंग है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हो, टीचर काम कर रहे हैं, हेडमास्टर को, अब मुझे बताएं, हेडमास्टर अपने प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल और हेडमास्टर, वो तो अपने कैबिन में जाके बैठा हुआ है, आगे फील्ड में बच्चों को पढ़ा कौन रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं। कभी आपको पता है कि हेडमास्टर पढ़ाता हुआ आगे नहीं पढ़ाता ना, टीचर पढ़ा रहे हैं। अब टीचर ये कहे कि हेडमास्टर तो बैठा रहता है, वो तो कुछ भी नहीं करता, हम पूरे स्कूल को पढ़ाते हैं, हेडमास्टर को क्यों पैसे दे रहे हो, टीम काम कर रही है। जब आप किसी इदारे में चले जाते हो, किसी फैक्ट्री में चले जाते हो, अब मुझे बताएं, अब उसमें जब किसी कंपनी में चले जाते हैं आप, तो जब किसी कंपनी में जाते हैं, मालिक क्या करता है, कैबिन में बैठा होता है, अपने कैबिन में बैठा होता है वो बंदा, और आगे काम कौन कर रहा होता है, वर्कर कर रहे होते हैं। अब ये कहें जी वर्कर तो काम कर रहे हैं, मालिक काम नहीं कर रहा, ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई बात नहीं भाई, मालिक ने सेटअप नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट करके अपना पूरा पूरा सेटअप नहीं लगाया उसने, टीम ही काम कर रही है। अब वर्कर नहीं काम करेंगे, मालिक को पैसा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। स्कूल में जब टीचर पढ़ाएंगे ही नहीं, तो हेडमास्टर कैसे 10 क्लासों को खुद पढ़ा लेगा, कभी भी नहीं पढ़ा पाएगा, वो तो बेचारा एक ही क्लास को हैंडल कर पाएगा ना। तो एक को भी कर करके वो यही कहेगा कि यार जैसे ही मैं एक क्लास को पढ़ाने जाता हूँ, बाकी 9 क्लासों के बच्चे जो है वो मेरी क्लास के बाहर आ जाते हैं, सर हमें भी पढ़ा दें, सर हमें भी पढ़ा दें, थक करके वो यही कहेगा कि यार मैं तो काम छोड़ दूं।
मैं तो हेडमास्टर की जॉब भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक बंदा जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आपको टीम की जरूरत है, टीम वर्क की जरूरत है। आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए किसी भी जगह से, किसी भी लिहाज से आपको कामयाब होने के लिए टीम की जरूरत होती है। इवन कि आपके मोहल्ले का एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है ना, जो एक छोटी सी मोटी सी दुकान का बैठा होता है बंदा, वो उसने भी अपने पास एक लड़का रखा होता है। उसने भी एक लड़का रखा होता है। और यहाँ पे हमारे ना, यहाँ पे एक दुकान है, उस बच्चे की ना वो मतलब उसने ना अपना कारोबार स्टार्ट किया। वो जो दाल की टिक्की होती है ना, उधर से उसने ना अपनी एक शॉप खोल ली। अच्छा, दाल की टिक्कियों की मुझे बताएं क्या डिमांड होगी, क्या डिमांड होगी दाल की टिक्कियों की। वो दाल बना के देता है। उसने भी एक लड़का अपने पास रखा हुआ है नौकरी के लिए। वो भी दो बंदों की टीम काम कर रही है। मतलब कि वहां से भी टीम काम कर रही है। एक और बंदा है, वो फट्टे पे बेचारा अपना ना नाश्ता लगा के बैठा होता है। उसने भी एक लड़का आगे काम करने के लिए रखा हुआ है। उसने भी एक लड़का काम करने के लिए रखा हुआ है कि यार छोटे वो जा, दो भाई को दो नान दे के आ, इसको ये सालन दे के आ, उससे वो ये लेके आ, वो लेके आ। वहां पे भी टीम काम कर रही है। तो लोग कहते हैं कि भाई हम, मैं अकेला कामयाब हो जाऊंगा, कैसे? नहीं हो सकते मेरे भाई। अब वो देखें, एक बंदा जो अपने उधर दुकान पे बैठा हुआ है, अपने अड्डे पे बैठा हुआ है, उसको किसी कस्टमर ने कह दिया जी खाना ये लगवा दें, या मुझे ये चले नान चने वाली सुन ले आप। हम जाहिर सी बात है, हमने तो कॉमन मिसालें आपको समझानी है। एक नान चने वाली आप दुकान पे चले जाते हो, वो बंदा अपने अपने अड्डे पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके पास पांच कस्टमर आ जाते हैं। जब पांच कस्टमर उसके पास आ जाते हैं, अब जाहिर सी बात है उन पांच कस्टमर के सामने उसने सालन भी रखना है, नान भी रखने हैं, पानी भी रखना है। अब मुझे बताएं, उसके सामने फ्रंट पे भी 10 बंदे खड़े हैं, पांच बंदे उसके अंदर होटल में भी बैठे हुए हैं, वो किसको डील करेगा? पागल नहीं हो जाएगा? वो यहाँ से उनको सालन देने के लिए जाए, पीछे से उसके गले में से पैसे चुरा लिए जाए, क्या करेगा वो? कैसे करेगा? कामयाब होगा? फिर जब उसके पास चले 100 प्लेटें उसके पास पड़ी हैं, 100 प्लेटों में से दस दस ग्राहकों को उसने सालन डाल के दे दिया, पीछे बची 90। करते 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 100 की 100 प्लेटें गंदी हो गई हैं, धोने वाली पड़ी हैं। अब उसके पास तो कोई प्लेट ही नहीं है सालन डालने के लिए। वो क्या अपना आटा छोड़ के जाएगा? पहले बर्तन धोएगा, फिर जाके उसको बंदों को डाल के देगा? कैसे करेगा? उसको भाई बंदे की जरूरत है, उसको टीम की जरूरत है। दुनिया के हर काम में टीम के साथ आप कामयाब होते हो कभी भी, और मार्केटिंग तो आपकी होती टीम से है। तो फिर कौन से लोग कहते हैं कि फोर्स बेस्ट नहीं है? तो मुझे बताएं, इसीलिए कहता हूँ कि भाई जिंदगी अपनी चेंज करें। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या चीज बेस्ट है, क्या चीज बेस्ट है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, और आप लोग मुझे देखना है, क्योंकि सेशन को अब यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। क्या चीज बेस्ट है? तो फोर्स बेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, अब आप लोग मुझे बताओगे। फोर्स बेस्ट है या नहीं है? आपने अपनी मर्जी से काम करना है, अपने घरों में रह के काम करना है, आपने यहाँ पे रह के काम करना है। कोई एनीवन इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, हमारी प्रॉपर मोटिवेशन के लिए जो होती है ना वीडियोस होती हैं। तो मुझे बताएं अब क्या चीज बेस्ट है फिर? क्या चीज बेस्ट है? आप लोग खुद बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। हर बंदा बताएगा। 62 मेंबर बैठे हुए हैं सेशन में, तो 62 मेंबर्स का ही यहाँ पे प्रॉपर कमेंट आना चाहिए, ताकि ये आपकी जो प्रॉपर स्टेटस पे लगेंगी चीजें, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी प्रॉपर, हमारे सिस्टम की अवेलेबिलिटी, सिस्टम की अथेंटिकेशन है, हमारे सिस्टम की कितना हमारा बेस्ट सिस्टम है, और किस लिहाज से आप काम करते हैं। यार काम आपको नौकरी में भी करना पड़ता है, नहीं करोगे नकाल दी जाओगे। तो फोर्सेज में भी आपको काम ही करना है, लेकिन आप यहाँ पे अपनी मर्जी से काम करना है। नौकरी में आप किसी, नौकरी में किसी की मर्जी से काम करती हो, यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से काम करना है। तो काम तो हमने करना है, क्योंकि हमारे जो जो लेजेंड्स हैं, हमारे जो कायद आजम है, जिन्होंने आपको पता है कि आपके मुल्क को आजाद करवाया, उन्होंने भी आपको हमेशा यही बात बताई कि बेटा काम काम और काम और सिर्फ काम, बस काम 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 हमने करना है, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं करना, क्योंकि काम करेंगे तो कामयाबी होगी। उन्होंने आपको काम का क्यों कहा? क्योंकि हमें कामयाबी चाहिए, तो कामयाबी के लिए हमें काम करना जरूरी है, ठीक है ना? तो काम करेंगे देन कामयाबी होगी। अगर हम कहेंगे काम के बगैर कामयाबी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो ये चीजें थी जो मैंने आज आपको बतानी है। इसलिए फोर्सेज बेस्ट है, इसलिए फोर्सेज में काम करना बेस्ट है, इसलिए फोर्सेज में इनकम करना बेस्ट है, इसलिए फोर्सेज में मेहनत करना बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म की फीमेल काम कर सकती है, हर किस्म का स्टूडेंट काम कर सकता है, हर किस्म का बेरोजगार बंदा काम कर सकता है, हर किस्म का बिजनेसमैन काम कर सकता है, हर किस्म से हर हर रिलीजन से रिलेटेड बंदा काम कर सकता है। कोई अनपढ़ है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको कोई एज लिमिट नहीं है, कोई आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको चीज की जरूरत नहीं है। आपने अपनी मर्जी से काम करना है, और डेली आप लोगों को काम सिखाया जाता है। तो फिर किस बात की टेंशन है? और सबसे बड़ी बात कि फ्री आपको काम सिखाया जाता है, स्किल्स आपको फ्री सिखाई जाती है, डीलिंग आपको स्किल्स सिखाई जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आपको स्किल्स सिखाई जाती है, सोशल मीडिया यूज आपको स्किल्स सिखाया जाता है, अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाता है, अच्छे लिहाज से आप सबको सिखाया जाता है। अल्लाह ताला की जात पाक
आप सबको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, आप मेहनत करनी है। मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को एक अच्छे लेवल तक लेके आओ, और जब ये सेशन हो जाता है ना, तो सेशन के बाद अपना मुझे एक पैशनेट लेवल दिखाया करें कि हाँ जी सर जी, हमें फ़ायदा हुआ है आपकी सेशन से। तो ये कि देखिए मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपके माइंडसेट क्लियर करूँ और आपके माइंड को प्रॉपर्ली क्लियर करूँ, कि आपका विजन बने, आपका मकसद बने, आपका टारगेट बने, आपकी मंजिल सेट हो, आपने जाना कहाँ पे, आप कामयाब होना चाहते हो, आपका प्रॉपर एक माइंडसेट होना चाहिए ना। जब आपका प्रॉपर माइंडसेट नहीं होगा ना, कभी भी जिंदगी में इंसान कामयाब नहीं होता। तो जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा, देन आप बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की करेंगे। और मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं कि आप लोगों के लिए फायदा हो, इसलिए मैं कुछ न्यू न्यू चीजें ऐड करता हूं। मैं अक्सर, आप लोगों को पता है कि मैं आपको पहले भी टॉपिक सेंड कर सकता हूँ, सेशन के लिंक आपको पहले भी मैं सेंड करके दे सकता हूँ, मैं रात को भी आपको सेशन का लिंक सेंड कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको क्यों 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले क्यों सेशन के लिंक प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वाकई ही सीखना चाहते हैं। क्योंकि जो वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं ना, उनको अगर 1 मिनट पहले भी लिंक आएगा ना, उस बंदे ने सेशन में आ जाना है। उस बंदे ने ये नहीं कहना कि सर आपने सेशन का लिंक लेट प्रोवाइड किया था, सर आपने ये पीए प्रोवाइड किया था। यहाँ से पता चलता है कि कौन सा बंदा कंफर्टेबल जोन में है। देखिए मेरा तो सेशन रेगुलर होता है, स्किप तो नहीं होता ना, सेशन का लिंक तो आपको आ जाता है, मुझे पता होता है मैंने सेशन देना है। तो इसीलिए कहता हूँ कि आपको अपने हर टाइम, आपको एज अ सोल्जर आपको अपने आप को ना रिप्रेजेंट करना चाहिए। फौजी होता है ना, बॉर्डर पे बैठा होता है, उसने हर टाइम, वो बंदा अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ बैठा होता है, यार किसी भी टाइम जंग लग जानी है। वो नहीं, ये नहीं कहता कि यार वो इंडिया ने मिसाइल फेंका है हमारे ऊपर, रुक जरा यार मैं शूज पहन के आ रहा हूँ, रुकी रुकी शूज पहन के आ रहा हूँ मैं। वो बेचारा शूज पहनने की जरूरत जाए, वो जहां शूज पहनने गया उधर से उसके ऊपर जी अटैक हो गया, वो बंदा बेचारा शूज पहनते पहनते ही दुनिया फानी से रुखसत हो चुका है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको प्रॉपर अपना एक सोल्जर की तरह आपको अपना करना चाहिए, आपको हर लिहाज से आपको अपना करना चाहिए, हर तरीके से आप लोग अपना काम करना चाहिए। फरहान साहब जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। सर आपका ये प्यार है, आपने पहले भी बहुत सारा किया, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। इसी चीज के लिए मैं आप सब मेंबर्स को कहता हूँ कि देखें, ये वो फील्ड है, इस फील्ड में आने के बाद तो आपको इज्जत बड़ी मिलती है। यार इज्जत आप लोगों को इतनी मिलती है, यकीन माने मैंने इस फील्ड में आने के बाद उतना पैसा नहीं कमाया जितनी मैंने इज्जत कमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ा फख्र है अपने ऊपर, और मुझे बड़ा फख्र है अपने माँ बाप की दुआओं पे, और मुझे अपने पेरेंट्स का बेटा होने पे फख्र है कि आज मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे इतनी इनकम नहीं की जितनी मुझे इज्जत मिल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। पैसा इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, पैसा आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं होगा, परसों आपके पास फिर आ जाएगा। लेकिन जो आपकी इज्जत बनी होती है ना, जो इज्जत होती है ना, वो इज्जत आपको अल्लाह ताला की जात पाक की तरफ से मिलती है, और आपकी अंदर की स्किल्स की वजह से मिलती है, आपकी जुबान की वजह से मिलती है, कि आपकी जुबान में कितनी तासीर होती है, आपकी जुबान आपको कहाँ पे लेके जाती है। ये चीज होती है जो आपको आगे लेके चलती है। और इज्जत और जिल्लत आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला की जात देती है। बहुत से लोग हैं, मैंने आप लोगों को अक्सर, आप लोगों ने देखा है कि मैंने कभी भी अपने सेशन में किसी बंदे की बुराई नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की जात ने देनी होती है, किसी बंदे की बुराई हमने करनी नहीं होती। आपको पता है आपकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आने के बाद ना, आपके पास बड़े अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आने के बाद आपके साथ बहुत सी ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन आपको खुद को हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुद को हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि जब आपका विजन, आपका मकसद, आपका टारगेट, आपकी मंजिल पॉजिटिव वे में होगी, क्लियर वे में होगी ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए कितने कितने आसान तरीके बना देंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं कि आप अपने आप को थोड़ा सा इंक्रीज करें, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। आपने अपने आप को 10% इंक्रीज करना है ना, अल्लाह ने आपको 100% इंक्रीज कर देना है। आपने अपने आप को 1% इंक्रीज करना है, अल्लाह ने आपको 10% इंक्रीज कर देना है। मतलब कि आपने 1% स्टेप उठाना है, अल्लाह ने 10 गुना ज्यादा आपको कर देना है। आप 1% मेहनत करोगे, आपकी मेहनत का फल आपको 10 गुना ज्यादा मिल जाएगा। अगर आपकी वो मेहनत लॉयल्टी के साथ है, प्योर है, उसमें प्रॉपर प्योरिटी आपको शो हो रही है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, इंशाल्लाह। अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। देखिए मेरा मकसद ये होता है कि आप लोग बहुत ज़रा अच्छे से काम करो, बहुत ज़रा अच्छे से तरीके से, आप अपने पेरेंट्स का कुछ प्राउड बन जाए, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बन जाए। अब मैं उन मेंबर्स के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, जो मेंबर जिनको पता है कि मेरे अंदर स्किल्स मौजूद है, आप ट्रेनिंग्स दे सकते हो, आप काम को समझ सकते हो, सीख सकते हो, और सब कुछ आप कर सकते हो। खुद को फ्रंट लाइन पे लेके आओ। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाला बंदा, हर एक बंदा फ्रंट लाइन होता है। मुझे तकरीबन जब मैं आज से तकरीबन कोई 1 महीना पहले ना, एक फीमेल का मुझे मैसेज आया, वो
अदर टीम से थी, ठीक है, अदर टीम से वो फीमेल थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा सर मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है, सो काइंडली अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे बता दें। मैंने कहा जी आप बताएं, आप मुझे वॉइस कर दें। कहती नहीं सर मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है। मैंने कहा सर चलें ठीक है, मॉर्निंग में आप कर लीजिएगा, मॉर्निंग सेशन के बाद जो होता है ना मैं फ्री हो जाता हूँ। उन्होंने मुझे बोला ठीक है सर। अच्छा, मॉर्निंग के बाद उन्होंने मुझे एग्जैक्ट टाइम पे कॉल किया। देखे पंचुअलिटी उस बंदी की, देखें उसने मॉर्निंग सेशन के बाद पहले मुझे मैसेज किया उन्होंने कि सर अगर आप फ्री हैं मैं कॉल करूँ आपको। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब पंचुअलिटी से मैं बड़ा उधर से ना मैं उनकी इंप्रेस हुआ कि पंचुअलिटी बहुत ज्यादा अच्छी सी। अच्छा, उन्होंने मुझे एक बात कही, मुझे कहती है सर कि मेरी जो टीम है ना वो बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है। मतलब मैं खुद तो, मेरी खुद की वर्किंग बहुत ज्यादा फास्ट है, मेरी टीम की है ना वो वर्किंग नहीं कर रही, मेरी टीम जो डाउन जा रही है, तो मुझे क्या ऐसा करना चाहिए। मैंने उस बंदी को, हालांकि वो मेरी टीम से नहीं थी, मेरी टीम से नहीं, मेरे से किसी ज्यादा मेल मेंबर ने भी काफी सारे ने पूछा हुआ है, वो मेरी टीम से नहीं थी, उनके काम करने से मुझे कोई फायदा नहीं होना। मैंने तकरीबन 15 मिनट की कॉल थी उनके साथ, और 15 मिनट में मैंने उनको कुछ बातें समझाई। और तकरीबन परसों उनका मुझे मैसेज आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपके बताए हुए तरीके पे जब मैंने अमल किया ना, अब मेरी टीम भी ग्रो कर रही है, मेरी टीम भी वर्क कर रही है, मेरी टीम में खुशहाली भी है, जैसे जैसे मैंने उनको बताया था उन्होंने किया। बात बताने का मकसद के फॉलो, वो चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही चीजें मैंने उनको उस टाइम पे बताई, और उनकी टीम प्रॉपर एक्टिव हो चुकी है, काम कर चुकी है। अब अगर यार आपकी वजह, वो कहते हैं ना एक मशवरा जो होता है ना, एडवाइस होती है ना, वो भी आपके लिए एक सदका जारिया होती है, आपने आगे देना होता है उसको भी, ठीक है ना। आपके लिए वो भी एक मशवरा जो होता है ना, वो भी आपके लिए उधार ही एक होता है, आपने आगे दो को देना होता है, ठीक है। तो आप आगे मतलब दे देते हो, उनको दिया, जिंदगी उनकी मतलब उनकी टीम ग्रो अप कर गई, उनके दिल से दुआएं निकल गई, उन दुआओं की वजह से आपको इज्जत मिलती है। इसीलिए कहता हूँ कि आप, अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, अपने आप को ऐसा इंसान बनाए कि लोग आपकी तारीफ खुद करें, लोग आपकी तारीफ खुद करें। वो एक मिसाल थी ना, वो एक कहावत थी, कहावत नहीं सॉरी, एक लतीफा था, कि वो आपको पता है ना कि ये वो अक्सर आपको पता है, अक्सर टीवी ड्रामास पे भी अक्सर लगा करता था कि ये फलां बंदा अपने गली मोहल्ले के बच्चों को 10-10 रुपए दे के कहता है कि मुझे शाहरुख खान बोलो। ऐसे होता था ना, वो आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा कि वो एक लड़का जो मतलब अपने मोहल्ले का बड़ा बना होता है कि यार मैं अपने मोहल्ले में, वो अपने मोहल्ले के लोगों को क्या ही कहता है कि 10-10 रुपए ले लो और मुझे आप लोगों ने शाहरुख खान बोला, ताकि सारे लोग मुझे शाहरुख खान बोले कि ये बंदा तो वाकई शाहरुख खान ही है। तो बताने का मकसद कि आप उस तरह से काम करने से बेहतर यह है कि आप अपनी खुद की मेहनत करो, कि आपको खुद लोग इस तरह से कहें, आपको खुद लोग कहें कि यार ये बंदा है। आप किसी की तरह का क्यों बनना चाह रहे हो, आप एक बनो एक अच्छे इंसान की तरह का, आप एक अच्छे इंसान का तरह का बनो, और आपकी खुद की पर्सनैलिटी हो कि लोग आपको कहें कि मुझे आपके जैसा बनना है, लोग आपको ये कहें कि मुझे आपके जैसा बनना है, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे, मेहनत किया करें ऐसी कि मेहनत आपको खुद कहे कि हाँ इस बंदे को मैंने कामयाब करना है। मैं कहता हूं कि आपको मेहनत से बढ़ के भी मेहनत करनी चाहिए, जितनी मेहनत है ना उससे भी बढ़ के आपको मेहनत करनी चाहिए, कि मेहनत खुद आपको कहे। और कामयाबी देखें, मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि अगर मुझे लाहौर से कराची, मैं फिर इंशाल्लाह सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ, अगर मुझे लाहौर से कराची जाना है तो मैं लाहौर से घर से अपने निकलूंगा, मैं जितना कराची की तरफ फासला तय करता जाऊंगा, मैं कराची के करीब उतना ज्यादा आता जाऊंगा। ऐसे होता कि नहीं होता, आप लोग बताएंगे। मैं लाहौर से निकला हूं, मैं जितना कराची की तरफ ट्रेवल करता जाऊंगा, जाता जाऊंगा, मेरे कराची उतना ही करीब आता रहेगा। ऐसे ही है ना, कराची तो वहीं पे है ना, मुझे कराची के पास जाना है ना, तो कामयाबी भी सेम आपके पास ऐसी ही होती है, कामयाबी भी वहीं पे है। आपको कामयाबी के लिए निकलना है, आप कामयाबी की तरफ जितना चलते जाओगे, जितना चलते जाओगे, कामयाबी आपके करीब आती जाएगी, आप करीब जाते जाओगे कामयाबी के, कामयाबी स्टिल वहीं पे है। मेरी भी कामयाबी वहीं पे है, आपकी भी कामयाबी वहीं पे है, हर बंदे की कामयाबी वहीं है, लेकिन हमारा वे ऑफ वर्किंग जो है वो हमें बताएगा कि हम किस वे में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, हमारा तरीका हमें बताएगा कि हम कैसे कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ये, अब मैं लाहौर से कराची मेरी मंजिल है, मैंने लाहौर से कराची जाना है, अब मैं 50 किलोमीटर का फासला तय मैंने बड़े पैशन के साथ किया है कि सर मैंने बड़ा कमाल कर दिया है। उसके बाद मैंने तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला जो है बहुत ज्यादा पैशन के साथ मैंने क्लियर किया है, और उसके बाद जाकर कहता हूँ यार कराची तो बहुत दूर है, कराची तो अभी तक नहीं आ रहा, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं वापस चला जाऊंगा तो कामयाबी फिर उतनी ही ज्यादा मुझसे दूर होती चली जाएगी। ऐसे ही है ना, कराची उतना ही ज्यादा मुझसे दूर होता चलेगा। तो अगर आपने अपनी मंजिल तक जाने तक आपने प्रॉपर पैशनेट रहना होता है, और जब आप चले जाओ ना अपनी मंजिल के ऊपर, तो आप ये भी सोच लो कि अगर मैं लाहौर से कराची आ चुका हूँ तो मुझे कराची से आगे और अदर कंट्रीज में भी जाना है, सिटीज में भी जाना है। आपको आगे से आगे की सोचनी है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा नेक्स्ट सेशन में। बहुत ज्यादा अल्लाह ताला आपको सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। ओके जी, जज़ाकल्लाह आप सबका कि आप सेशन में आते हैं, बातों को सुनते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बहुत ज्यादा तरक्की दे। अल्लाह हाफिज।